इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पिछले एपिसोड में जो पेन है उसे एब्सॉर्ब कर लिया था इस अजीब से दिखने वाले मोल जैसे ड्रैगन ने, और फिर ये गोकू के ऊपर अटैक करता है। गोकू उसके सारे अटैक से बचता रहता है और उसके ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि गोकू पेन को चोट पहुंचाना नहीं चाहता और पेन उसके अंदर है। वो गोकू को बहुत उकसाता है पर गोकू उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं करता। फिर पेन उसे अटैक करने के लिए बोलती है कि प्लीज़ ग्रैंडपा आप इसके ऊपर अटैक कर दिए, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी आप मेरे चक्कर में इतने सारे लोगों को दुख नहीं दे सकते। फिर गोकू अपनी एनर्जी बढ़ाता है और सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पेन को बचा कर रहूँगा। फिर गोकू उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और फिर गोकू कहता है कि मैं अपने दिमाग से काम लूँगा, और गोकू उसकी पूंछ पकड़ता है और उसे दूर फेंक कर मारता है। वो गोकू के ऊपर अटैक करता है पर गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अटैक करके दूर फेंक देता है और फिर गोकू उसके ऊपर कामेहामेहा मारने वाला होता है, लेकिन गोकू को याद आता है कि अगर मैंने इसे कामेहामेहा मारी तो इससे पेन को चोट पहुंच सकती है। फिर गोकू उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो मोल कहता है कि मेरे ऊपर अटैक करो करो ना, अब देखो तुम में कितना दम है, करके तो दिखाओ। फिर गोकू सोचता है कि मैंने पेन के साथ कितने अच्छे अच्छे पल गुजारे हैं, मैं उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन पेन कहती है कि प्लीज़ ग्रैंडपा करिए। फिर गोकू आखिरकार एक सुपर कामेहामेहा बनाता है जो कि आम कामेहामेहा से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है और वो अटैक कर देता है उसके ऊपर और जिससे वो तबाह होने लगता है। हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ पानी लेकर आता है, कुछ प्योर पानी, ताकि इस्तेमाल कर सके। फिर वो आगे वीडियल से बात करता है, वो दोनों पेन के बारे में बात करती हैं। हमें फिर गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करके बैठ जाता है और देखता है कि उस मुल्क का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो बिल्कुल ठीक है। गोकू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो 10 गुना बड़ी कामेहामेहा मारी थी पर इससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर तभी वो बंदा गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू को दूर फेंक देता है और फिर चलता हुआ गोकू के पास जाता है और गोकू के ऊपर एक एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है जिसके इफेक्ट से गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है और गोकू वहाँ पर पड़ा रहता है। वो मोल कहता है कि हे देखो ये रही पेन, तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो। पेन बाहर आती है और कहती है प्लीज़ ग्रैंडपा उठिए उठिए। तभी गोकू अचानक से आँख खोलता है और पेन का हाथ पकड़कर पेन को बाहर खींच लेता है और कहता है कि मैंने इस मौके का इंतज़ार बहुत देर से किया है। और जो वो मोल होता है वो ड्रैगन एक छोटा सा मोल बन जाता है और डरकर गोकू से भागने लगता है। फिर वो उधर उधर देखता है, गोकू उसके पास जाता है। तभी उस मोल को एक पंछी दिख जाता है और वो उस पंछी को एब्जॉर्व करने के लिए उसके पास जाता है, पर गोकू उस ड्रैगन से पहले उसके पास पहुंच जाता है और जाकर उसे एक पंच मारता है और फिर एक कामेहामेहा मारकर उसे ख़त्म कर देता है। और फिर वो ड्रैगन बॉल नीचे आ जाती है। गोकू ड्रैगन बॉल को लेकर पेन के पास आता है। फिर वो तीनों खुश होकर वहाँ से उठकर चलने लगते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 54 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोकू, पेन और ट्रंक्स एक रेगिस्तान जैसी अजीब सी जगह में चलते हुए जा रहे हैं। गोकू को प्यास लगने लगती है। पेन कहती है आपको ऐसा नहीं लगता ग्रैंडपा ये सूरज कुछ ज़्यादा बड़ा है? गोकू कहता है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर वो एक जगह खड़े रहते हैं, तभी आसमान में से एक अजीब सी बिजली गिरती है। गोकू बच जाता है और देखता है कि उनके पीछे एक ड्रैगन खड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन है। जिस ड्रैगन से ये अभी तक लड़े हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा अलग है और इसका पावर लेवल भी थोड़ा सा हाई है। पेन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है पर वो पेन को हल्के से अटैक से बेहोश कर देता है और उसे फेंक देता है। गोकू कहता है उसे कुछ मत करना और वो ड्रैगन उसे कुछ नहीं करता और वो सिर्फ गोकू के साथ लड़ने के लिए कहता है। फिर वो साइड में एक चीज़ पर अपनी एनर्जी मारता है और फिर गोकू के साथ लड़ना शुरू कर देता है। गोकू उसके ऊपर अटैक करता है पर उसका शरीर इतना ज़्यादा गर्म होता है गोकू का हाथ जल जाता है। फिर वो ड्रैगन गोकू के ऊपर अटैक करता है और ये 4 स्टार ड्रैगन है जो कि जिसका नाम है नोवा और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और दयालु ड्रैगन है। फिर गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू एक घर में जाकर छुप जाता है। फिर वो ढूंढता हुआ उस कमरे के अंदर भी चला जाता है। गोकू उससे भागता रहता है और छुपने की कोशिश करता रहता है और जो नोवा है 4 स्टार ड्रैगन बॉल वो उसे ढूंढता रहता है और फिर वो उसे चारों तरफ ढूंढता है। तभी वो गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक करता है पर गोकू वहाँ से बच के भाग लेता है। वो भी छुपके से गोकू का पीछा करता रहता है। गोकू जहाँ भाग कर जाता है वो गोकू को वहीं खड़ा हुआ मिलता है, कहीं बैठा हुआ मिलता है तो कहीं लेटा हुआ मिलता है। आखिरकार गोकू थक हार के एक जगह चिपक जाता है और जैसे ही नोवा दरवाज़ा खोलता है वो दरवाजे पे चिपक जाता है और फिर गोकू एनर्जी अटैक मार के उसे दूर फेंक देता है पर इससे भी नोवा का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर गोकू उड़कर हवा में चला जाता है और वहाँ से कामेहामेहा मारता है पर नोवा को उस कामेहामेहा से भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता। फिर वो गोकू के ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक करता है। फिर हमें पेन का सीन दिखाया जाता है। तभी गेरू पेन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसी दौरान कोई गेरू को मारता है। गेरू दूर जाकर गिरता है और वो बंदा वो ड्रैगन बॉल ले जाता है। हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि नोवा के साथ लड़ता रहता है। नोवा फिर
उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, जिससे उसके सर की परत थोड़ी सी जलने लगती है। गोकू बचकर नाले के अंदर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा उसका पीछा करता रहता है। आखिरकार एक पंखा चलता हुआ होता है। गोकू उस पंखे में से जैसे तैसे बचकर बाहर निकल जाता है। फिर नोवा भी वहाँ से बाहर आ जाता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है। गोकू सोचता है कि अरे, जिन बंदों के साथ में अब तक लड़ा हूँ ये उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और फिर वो एक एनर्जी अटैक बनाता है और गोकू को मारता है। तभी गोकू हवा में उड़कर जाता है और सोलर फ्लैश का अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, वो नीचे गिर जाता है। फिर तभी नोवा अपनी एनर्जी बढ़ाता है और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और अब उसका कलर रेड से येलो हो जाता है। गोकू कहता है तो अगर ये तुम्हारी ट्रू फॉर्म है तो मुझे भी अपनी फुल पावर में लड़ना चाहिए। फिर गोकू भी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 55 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों योद्धा अपनी एनर्जी बढ़ाते रहते हैं। सीन शूट होता है वेजिटा की तरफ, जो कि गोकू की मदद करने के लिए जाता है, पर बुल्मा उसे रोकती है। फिर उसके याद आता है कि किस तरह से वो पहली बार गोकू से मिला था और वो उन अपने पुराने पल को याद करने लगता है कि जब मैं उससे पहली बार लड़ा था तो हम दोनों की पावर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत से मेरे साथ लड़ाई की थी। वेजिटा सोचता रहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं आखिरकार कैकरोट को हरा नहीं पाया था। और ये कैकरोट आज वही कैकरोट है जो इतने आगे पहुंच चुका है। वो अपने पुराने पल याद करता रहता है कि किस तरह से उसने एक दूसरे के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट मारा था, कि किस तरह से उसने वेजिटा की हालत ज़्यादा ख़राब कर दी थी और फिर क्रिलिन उसे मारने के लिए आया था। जैसे क्रिलिन उसे ख़त्म करने वाला था, कैकरोट ने मना कर दिया था कि इसे छोड़ दो, भले ही ये थोड़े मेरे मतलब के लिए हो, पर मैं और ताकतवर बनना चाहता हूँ जिसमें वेजिटा मेरी मदद करेगा, क्योंकि वेजिटा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जब मैं उसके साथ दोबारा लड़ूंगा तो ताकतवर हो जाऊँगा। और वेजिटा के मन में यही सब चल रहा होता है। फिर उसके फ्रीज़ा याद आता है कि किस तरह से फ्रीज़ा ने वेजिटा को मार दिया था और फिर उसने अपना वादा पूरा करने के लिए कैकरोट को कहा था कि हमारे सैयन योद्धाओं का बदला लेना। और फिर क्रिलिन के मरने के बाद गोकू ही वो पहला इंसान था जो सुपर सैयन बना था और उसके मन में सारी पुरानी बातें चल रही होती है। हमें फिर बुल्मा का सीन दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में कुछ बनाती रहती है। जो वेजिटा है वो नहाता हुआ होता है और सोचता है कि इसी तरह से जब हुआ था जब तुम 7 साल बाद वापस आए थे और मैंने तुम्हें लड़ने के लिए उकसाया था और काफ़ी सारे लोगों को भी मार दिया था, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ लड़ना नहीं चाहते थे और आखिर तुमने लड़ने का फैसला भी कर ही लिया था, वो भी मुझे रोकने के लिए, ताकि मैं और लोगों को नुकसान ना पहुंचाऊं। और उस टाइम भी तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे और आखिर तुम मेरे सामने यही जाहिर कर रहे थे कि तुम ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, जबकि तुम लेवल 3 तक पहुँच चुके थे। और कैकरोट, ये मेरा गुस्सा ही है जो हमेशा मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं बेहतर हूँ, पर हकीकत तो यही है कि तुम मुझसे बेहतर हो कैकरोट, तुम शुरू से ही मुझसे बेहतर हो, जब से हम पहली बार मिले थे। अरे वापस यार, ये सारे डायलॉग रिपीट हुए, मज़ा आ गया इस वाले एपिसोड में। और फिर तभी हमें वेजिटा का वो वाला सीन दिखाया जाता है जब उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था माजिम्बा को ख़त्म करने के लिए। फिर वो वेजिटा ये सोचता हुआ चलता हुआ आता है और बुल्मा से बात करता है। बुल्मा उसे बताती है कि असल में मुझे कुछ फुटेज मिले थे, हमारे पुराने फुटेज जब हमने बीबी से फाइट की थी, और उनमें मुझे पता चला कि मैंने बीबी को सुपर सैयन 4 में कन्वर्ट कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और जो गोकू है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था और वो पहले एक गरीठा पे बना था, फिर सुपर सैयन 4। तो इससे मुझे पता चला है कि मैं तुम्हें भी सुपर सैयन 4 बना सकती हूँ। और ये सुनकर जो वेजिटा है बहुत खुश हो जाता है, कहता है इस तरीके से तो मैं सुपर सैयन 5 तक बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। और ये सुनकर वेजिटा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 56 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो नोवा है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता रहता है, गोकू भी अपनी एनर्जी बढ़ाता रहता है और दोनों एक दूसरे की तरफ एनर्जी ब्लास्ट फेंक कर मारते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हल्ला बोल देते हैं और जो नोवा है वो गोकू से ज़्यादा ताकतवर है, वो गोकू के ऊपर भारी पड़ने लगता है। गोकू बहुत कोशिश करता है उसकी बराबरी की टक्कर लेने की, पर गोकू उसकी टक्कर नहीं ले पाता। आखिरकार नोवा उसे पीछे से पकड़ ही लेता है और फिर वो गोकू के ऊपर अटैक करता है। गोकू कहता है ठीक है, फिर मैं कामेहामेहा मारूंगा। नोवा बताता है तुम्हारी कामेहामेहा बहुत ज़्यादा स्लो है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ऐसा ही होता है, गोकू उसके ऊपर कामेहामेहा नहीं मार पाता। फिर वो जाकर एक कमरे में छिप जाता है, तभी नोवा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसके पीछे से आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। नोवा कहता है तुम अटैक नहीं करोगे। गोकू कहता है नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक सच्चे फाइटर हो, तो मैं तुम्हें पीछे से नहीं हरा सकता, मुझे तुम्हें आगे से हराना होगा, क्योंकि तुमने पैन को मरने नहीं दिया था। अगर तुम चाहते तो पैन को मार सकते थे। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी गोकू के ऊपर कोई अटैक करता है, जिससे गोकू का हाथ बर्फ़ में जम जाता है। गोकू सोचता है ये क्या हुआ। हमें पता चलता है नोवा का बड़ा भाई
3 स्टार ड्रैगन वो नोवा के पीछे खड़ा है और बताता है कि मैं नोवा का बड़ा भाई हूँ। हमें फिर पैन का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गोकू बहुत स्पीड से भागा हुआ जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और कहता है तुमने ये बहुत गलत किया। जो 3 स्टार ड्रैगन है वो सारी की ड्रैगन बॉल नोवा को दे देता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ से मैं संभाल लूँगा। और वो गोकू के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से पैन दूर जाकर गिरती है। फिर वो जाकर गोकू के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। फिर गोकू उसका अटैक रोक लेता है और फिर अपनी लातों से उससे मारने लगता है। लेकिन फिर वो बाद में गोकू का पैर भी बर्फ़ में जमा देता है और एक एक करके उसका पूरा शरीर बर्फ़ में जमा देता है और नोवा को कहता है कि इसे ख़त्म करो। नोवा मना करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन नोवा को अपने बड़े भाई की बात माननी पड़ती है क्योंकि उसका बड़ा भाई शायद उससे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उन दोनों की पावर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो एक बर्फ़ जमा सकता है तो एक पिघला सकता है। और अपने भाई को धमकों के मारपीट करने के बाद कहता है हे नोवा चलो फटाफट इसे ख़त्म कर दो। फिर नोवा गोकू के पास जाता है और अपने मुंह से एक एनर्जी बनाता है, एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी, और गोकू को ख़त्म करने के लिए तैयार होता है। तभी उसे गोकू के साथ लड़े हुए कुछ पल याद आते हैं और वो सोचने लगता है कि वो थोड़े ही टाइम के लिए सही था पर वो बहुत अच्छा था, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया। फिर वो गोकू के ऊपर अटैक कर देता है जिससे गोकू की सारी बर्फ़ पिघल जाती है और गोकू ये देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और फिर वो 3 स्टार ड्रैगन बॉल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 3 स्टार ड्रैगन बॉल अपनी एनर्जी बढ़ाता है और अपनी पूरी एनर्जी बढ़ाने के बाद वो ज़मीन में फर्श जमाने लगता है और जब फर्श में बर्फ़ जमती है तो गोकू फिसल कर नीचे गिर जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 57 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो नोवा का बड़ा भाई है यानी 3 स्टार ड्रैगन वो अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू को उसके अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर जो नोवा का बड़ा भाई 3 स्टार ड्रैगन है वो पैन को उठा लेता है और पैन को ज़मीन पर फेंक देता है। गोकू उसे पकड़ करने के लिए जाता है और उसे बचा लेता है और पीछे से 3 स्टार ड्रैगन उसे बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। फिर गोकू उसका पैर पकड़कर उसे ज़मीन पर गिर देता है और कहता है कि कभी तो सामने से लड़ लिया करो बुज़दिल कहेंगे। और फिर गोकू उसे दूर फेंक कर मारता है और उसके ऊपर एनर्जी अटैक मारता है, पर जो 3 स्टार ड्रैगन है वो वहाँ से हट जाता है और फिर गोकू को पूरा का पूरा बर्फ़ में जमा देता है और फिर गोकू के ऊपर एक एनर्जी अटैक करता है, पर गोकू उस बर्फ़ से बाहर आ जाता है और उसके साथ लड़ता रहता है। और तभी गोकू उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन 3 स्टार ड्रैगन उड़ता हुआ नीचे आ जाता है। गोकू इधर उधर देखता है, तभी वो अपनी ड्रैगन बॉल गोकू को देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है तुम इसे ले सकते हो। वो ज़मीन में से एक लिक्विड निकालता है और गोकू की आँख में मार देता है। गोकू की आंख में लगने से गोकू को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो कहता है अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हारी कहानी ख़त्म हो जाएगी गोकू। और फिर वो गोकू के ऊपर अजीब अजीब से अटैक करता है, पर गोकू उसके पेट में मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर गोकू एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक मारता है जिससे 3 स्टार ड्रैगन की कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर गोकू अपनी आंखें धोने जाता है पर उससे उसकी आंखें बिल्कुल ठीक नहीं होती। उसके पीछे से नोवा आता है और वो कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो गोकू, तुम्हारे साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। और फिर वो वहाँ से अलविदा लेता है और वहाँ से चलने के लिए तैयार होता है। तभी नोवा के ऊपर पीछे से फर्न स्टार ड्रैगन बॉल वाला ड्रैगन अटैक करता है और फिर वो गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर नोवा उसके सामने आ जाता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और वो ड्रैगन बॉल में बदल जाता है, जिसे देखकर गोकू को बहुत गुस्सा आता है और गोकू सोचता है कि अब ये कौन है। वो बताता है कि मैं 1 स्टार ड्रैगन हूँ और मैं ही हूँ शैडो ड्रैगन। और फिर वो गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू के ऊपर अटैक करके गोकू को मारने की कोशिश करता है, पर गोकू बच जाता है। गोकू उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है, पर गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं होता और ना ही उसके सामने टिक पाता, बल्कि गोकू की तो आंखें भी नहीं खुल पा रही। उस बंदे ने 3 स्टार ड्रैगन ने गोकू की आंखों में ऐसा जख्म दिया है कि वो अब अपनी आंखें खुल नहीं पा रहा। फिर वो गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक करता है जिससे गोकू भागने की कोशिश करता है। फिर गोकू उसके पीछे से अटैक करने के लिए आता है, पर 1 स्टार ड्रैगन उसे अटैक करके दूर फेंक देता है। हमें फिर पैन दिखाई जाती है जो कि बहुत गंभीर हालत में चलती हुई जाती है। गोकू एक जगह जाकर खड़ा होता है और कामेहामेहा मारता है 1 स्टार ड्रैगन बॉल के ऊपर, लेकिन शैडो ड्रैगन का इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है अब मेरी बारी है। फिर वो गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक मारता है। गोकू भागने की कोशिश करता है, पर गोकू भाग नहीं पाता और गोकू दूर जाकर गिरता है और उल्टा लटक जाता है। जो पैन है वो रोने लगती है और कहती है ग्रैंडपा आपकी कैसी हालत हो गई। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 58 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो उल्टा लटका हुआ रहता है और नॉर्मल हो जाता है। शैडो ड्रैगन देखकर कहता है कि आखिर तुम हो तो इंसान ही और तुम मेरे सामने ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। फिर वो गोकू को पकड़ कर उठा लेता है और ज़मीन पर फेंक देता है। गोकू नीचे जाकर गिरने वाला होता है, तभी एक एनर्जी अटैक लगता है
और नीचे गिरने से गोकू बच जाता है और गोकू को गोटेन आकर पकड़ लेता है और फिर वो थैंक यू बोलता है माजूब को। फिर माजूब, गोटेन, ट्रंक्स, गोहान, बुल्मा मतलब कि सब के सब वहाँ पर आ जाते हैं और गोकू को पूछते हैं। जो गोहान है वो कहता है आप टेंशन मत लीजिए डैड, हम आपको एनर्जी देंगे। और फिर वो सब के सब गोकू को एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शैडो ड्रैगन कहता है मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। जो माजूब है वो शैडो ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों सैयन गोकू को एनर्जी देते हैं और तभी शैडो ड्रैगन आकर उन सबके ऊपर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है। गोहान का मुंह पकड़ लेता है और फिर जैसे ही माजूब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है वो गोहान को छोड़कर माजूब के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और एक एनर्जी अटैक करता है और देखता है कि जैसे ही धूल हटती है उसे पता चलता है गोकू और तो वहाँ है नहीं, वो तो उसके ऊपर खड़े हुए एनर्जी बढ़ा रहे हैं गोकू की। गोकू और एनर्जी लेने के लिए कहता है। वो कहता है डैड इतनी एनर्जी तो बहुत है आपके लिए। गोकू कहता है नहीं, इसे हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा चाहिए। वो गोकू को और ज़्यादा एनर्जी देने लगते हैं। गोकू बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ाने की और उसकी एनर्जी बढ़ती भी है। जो माजूब है वो शैडो ड्रैगन को उनके पास जाने से रोकता है, पर इस हालत में माजूब को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर माजूब पीछे से पकड़ लेता है उसे, लेकिन वो पीछे से भी बचकर उसके ऊपर एनर्जी अटैक कर देता है। माजूब सॉरी बोलता है कि सॉरी गोकू, मैं कुछ नहीं कर पाया। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से बाकी सैयन दूर दूर जाकर गिरते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। हमें पता चलता है गोकू का जो पावर है वो ओवर पावर हो गया था। फिर जैसे ही शैडो ड्रैगन गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है पर वो गोकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और गोकू उससे बचता रहता है। फिर गोकू उसकी सींग पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आता है गोकू उसके ऊपर एनर्जी अटैक कर देता है, लेकिन शैडो ड्रैगन उस एनर्जी अटैक से बचकर भाग जाता है और जाकर एक घंटा घर के सामने खड़ा हो जाता है और एक क्लॉक तोड़ता है और उस क्लॉक को कहता है कि तुम इसकी एनर्जी महसूस नहीं कर पाओगे, तुम्हें दिख तो वैसे भी नहीं रहा। और फिर वो गोकू के ऊपर उसे फेंक देता है। गोकू पहले तो उससे बच जाता है, फिर वो पीछे से घूम के आता है, गोकू से पकड़ लेता है और कहता है आखिर ये आवाज़ तो करता ही है और मैं सुनने में तो माहिर हूँ ही। गोकू फिर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है जिससे वो ड्रैगन ख़त्म हो जाता है और फिर वो सब के सब आपस में बात करते हैं। पेन एक ड्रैगन बॉल उठाने के लिए जाती है, तभी वो ड्रैगन बॉल उड़कर चली जाती है साइड में और वहाँ पर शैडो ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है और वो एक एक करके सारी ड्रैगन बॉल को अपने पास बुलाता है और खा लेता है। अब सारे के सारी ड्रैगन की एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। अब वो एक एक करके सब ड्रैगन की ताकत को इस्तेमाल कर सकता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 59 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो ड्रैगन है उसके पास अब 7 ड्रैगन की पावर है। अब वो एक एक करके सबकी एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है, तभी वो एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी मारता है जिससे सारे के सारे लोग उड़कर भाग जाते हैं। सिर्फ उसके सामने गोकू ही बचता है। गोकू कहता है कि तुम सब पीछे ही रहना, इसे मैं देख लूँगा। फिर गोकू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जैसे ही गोकू उसे पंच करता है गोकू का हाथ जलने लगता है। ये नोवा की पावर होती है। फिर वो 3 स्टार ड्रैगन बॉल की पावर की वजह से गोकू को बर्फ़ में जमा देता है। गोकू बर्फ से बाहर आता है, तभी वो दूसरे वाले ड्रैगन की पावर से उसे करंट मारता है और फिर एक एक ड्रैगन की एबिलिटी गोकू के ऊपर आजमाने लगता है। फिर गोटेन उसकी मदद करने के लिए जाता है, पर गोहान मना कर देता है कि मत करो ऐसा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पिट जाओगे। गोकू बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसके साथ लड़ने की, पर टिक नहीं पाता। फिर गोकू देखता है कि असल में गोकू देख सकता है। अब गोकू की आँख खुल गई है। फिर गोकू कहता है मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। फिर गोकू एक कामयाबी बनाता है और उसे फेंक कर मारता है और अपना वही ड्रैगन वाला अटैक करता है और गोकू बहुत ही स्पीड से जाता है, उसके पेट में मुक्का मारता है, उसके शरीर में से पार हो जाता है जिससे शैडो ड्रैगन ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शैडो ड्रैगन के छोटे छोटे पीस गिर जाते हैं और वो रेड वाले ड्रैगन की तरह छोटे छोटे होकर अपना असली रूप ले लेते हैं और शैडो ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है अब मेरे पास सबकी एबिलिटी है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। शैडो ड्रैगन एक बारी में ही सबके ऊपर अटैक करता है और सबको दूर दूर फेंक देता है। उसके अटैक की चपेट में मिस्टर सैटर्न भी आ जाते हैं उन सबकी हालत ख़राब हो जाती है। गोकू खड़ा होता है और कहता है कि अब मेरे पास ये चारा बचा है और गोकू उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपनी एनर्जी बाहर निकालता है और कहता है कि ये वो वाला अटैक है जो माजिम बू के खिलाफ वेजिटा ने इस्तेमाल किया था और गोकू अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे रोकते हैं, तभी उसे वेजिटा की आवाज़ आती है रुक जाओ क्या कैरोट, ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो। गोकू रुक जाता है। उसके पीछे से बुल्मा आती है और कहते हैं क्या तुम तैयार हो। वेजिटा कहता है हाँ मैं तैयार हूँ और कैरोट हम इसे हरा सकते हैं अगर हम 2 सुपर सैयन 4 बन गए। फिर वेजिटा उड़कर हवा में जाता है। बुल्मा उसे एनर्जी अटैक में कर मारती है अपनी मशीन से और जो वेजिटा है उसका शरीर बदलने लगता है। गोहान कहता है ऐसा करना सही होगा बुल्मा। बुल्मा कहती है हाँ बिल्कुल ठीक होगा और ऐसे ही ये सुपर सैयन 4 बन जाएगा और फिर जो वेजिटा है वो ओजारू फॉर्म में बन जाता है। गोकू उसके पास जाता है। जो ओजारू है फिर वो अपने कंट्रोल में आ जाता है यानी वेजिटा के कंट्रोल में और फिर वो सुपर ओजारू बन जाता है और फिर वो
ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन 4 वेजिटा में, जिसे देखकर बुल्मा बहुत ज़्यादा खुश होती है और गोकू की तारीफ करती है। जो चीटी है वो भी वेजिटा की तारीफ करती है, तो उन दोनों में आपस में बहस भिड़ जाती है। फिर वो दोनों अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। जो गोकू है वो कहता है पहले मैं जाऊँगा, जो वेजिटा है वो कहता है हम दोनों मर जाएंगे अगर अलग अलग अटैक करने के लिए जाए तो हमें फ्यूज़न करना चाहिए। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है वो कहता है अब हमें फ्यूज़न करना चाहिए। ये सुनकर जो ट्रंक्स है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पैन पूछती है कि आखिर फ्यूज़न क्या होता है। ट्रंक्स कहता है तुम खुद देख लेना। जैसे ही वो फ्यूज़न करने वाले होते हैं शैडो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर उनके बीच में ट्रंक्स आ जाता है और ट्रंक्स कहता है कि डैड आप दोनों फ्यूज़न करिए, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर गोटेन गोहान वो भी उसके पास चले जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वेजिटा कहता है तुम हंस क्यों रहे हो, फटाफट से फ्यूज़न करो। जो गोकू है वो कहता है ठीक है। फिर वो दोनों फ्यूज़न करते हैं और जैसे ही वो दोनों फ्यूज़न करके निमटते हैं उन्हें एक नई फॉर्म मिल जाती है और जो शैडो ड्रैगन है उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता जो उनके फ्यूज़न को रोक सके। उनका फ्यूज़न कंप्लीट हो जाता है। शैडो ड्रैगन कहता है कि मैं तुमसे हार नहीं मानने वाला। शैडो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। हमें फिर महजूब दिखाया जाता है जो भागा हुआ आता है और कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो उसे बताते हैं कि असल में उन्होंने फ्यूज़न कर लिया है, वो ये 2 सुपर साइयन 4 का फ्यूज़न है तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और वो गोजिटा में तब्दील हो जाते हैं। शैडो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करता है पर वो गोजिटा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वो गोजिटा को छू तक नहीं पाता और गोजिटा अपनी एनर्जी से उन्हें दूर दूर फेंक कर मारने लगता है। फिर वो गोजिटा के ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक करता है जिससे गोजिटा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। गोजिटा खड़ा रहता है एक जगह पर। तो जैसे ही वो एनर्जी अटैक करके निमटता है गोजिटा कहता है ये तो अच्छा था, इससे तो अच्छी मसाज हो सकी, क्या तुम मेरी पीठ पे भी थोड़े से मार दोगे, इससे मेरी कमर की खाद खत्म हो जाएगी। फिर शैडो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर गोजिटा उसके मुंह पे कोहनी मार देता है जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर गोजिटा अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है और उसके ऊपर कामेहामेहा मारने के लिए तैयार होता है पर उसमें से तो कुछ लड़ियाँ निकलती है जिससे उसका कट जाता है और उसका बेवकूफ़ बन जाता है। फिर बाद में शैडो ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे ड्रैगन की वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है और उनके ऊपर फेंक कर मारता है, लेकिन गोजिटा एक साइड में बैठा रहता है। गोहान कहता है कि फटाफट से मोम को यहाँ से लेके चलो और फिर वो सब अपनी फैमिली को वहाँ से उठाकर उड़कर चलने लगते हैं, लेकिन गोकू अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर गोकू खड़ा होता है और स्पीड से जाता है और एक लात मारकर उस पूरे बड़े एनर्जी बॉल को दूर फेंक देता है, जिसका इफेक्ट बाहर सुप्रीम काय को भी लगता है। सुप्रीम काय जाकर देखते हैं कि अरे ये क्या है, पृथ्वी पर फिर से जंग जारी हो गई और फिर वो देखते हैं कि पृथ्वी पर तो गोकू लड़ रहा है। जो गोकू है वो बताता है कि तुम्हारा वो अटैक कितना बड़ा था, लेकिन वो तो मेरी पैर की सिर्फ एक छोटी सी लात ने ही रोक लिया, अब तुम नहीं बचोगे। फिर गोकू अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी से उसे ख़त्म कर देता है, लेकिन उससे सिर्फ ड्रैगन बॉल ही उसके शरीर से बाहर निकलती है और उसका शरीर ख़त्म नहीं होता। वो गोकू कहता है तो ठीक है फिर अब की बार तो मैं तुम्हें ख़त्म कर ही दूंगा, लेकिन इतनी देर में ही जो गोजिटा है उसका फ्यूजन टूट जाता है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वेजिटा कहता है ये तो 2 मिनट से भी कम था, अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो हम इसे ख़त्म कर देते। फिर तभी जो शैडो ड्रैगन है वो सारी की सारी ड्रैगन बॉल को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और वो फिर से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।